जैसा कि दोस्तों आज हम SYS न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आज हम प्राथमिक विद्यालय धौरहरा शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर में आए, यहाँ की स्थिति देखते हुए हमको काफ़ी ग्लानि का महसूस हो रहा है। देख लीजिए कहीं ना कहीं इस बच्चों का भविष्य यहाँ पर कितना दुर्घटना, कितना अव्यवस्थित रूप से फैला चुका है। यहाँ बच्चों का भविष्य देख लिए कहीं ना कहीं ये अगर इस प्रकार की जर्जर जो भवन है, इस जर्जर भवन का इस प्रकार से बच्चों के भविष्य के कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा प्रशासन और बेसिक शिक्षा के किसी भी अधिकारी या प्रशासन के द्वारा इसके द्वारा सूचना दी गई या ना दी गई है। इस प्रकार से देख लीजिए इस जर्जर भवन का निर्माण होना चाहिए। किसी भी सच शिक्षा खंड के अधिकारियों का या अफसरों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। इस प्रकार से जर्जर भवन यदि गिरेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे जो इसमें पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए इस प्रकार से भवन टूट चुका है पूरी तरीके से। इस प्रकार से जर्जर हो चुके हैं। ऐसा कोई भी भवन यहाँ पर सुसंगठित ढंग से नहीं बचा हुआ है जो कि पूर्ण रूप से तरीके से ठीक हो। कोई भी भवन ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से ठीक हो। देख लीजिए दरारें पड़ चुकी हैं इस भवन में, कहीं ना कहीं ये पुराना हो चुका है और इस खंड के शिक्षा अधिकारी के द्वारा कोई भी सूचना नहीं दिया गया है। देख लीजिए ये हाल है। अभी इस समय हम प्राथमिक विद्यालय धौरहरा शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर अम्बेडकर नगर में स्थित है। प्राथमिक विद्यालय धौरहरा शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर अम्बेडकर नगर में स्थित है। आज हम दिखाने का प्रयास करेंगे, SYS न्यूज़ के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए ये स्थिति है स्कूल का। कहीं ना कहीं बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके आज नहीं गिर रहा है, क्या पता ये कब गिर जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए इस बेसिक शिक्षा खंड, मैम आप इसे पढ़ाती हैं क्या? मैम थोड़ा अंदर आइए, आ जाइए मैम। जैसा कि मैम का कहना है कि एक दिन पढ़ाते हुए यहाँ पर ईंटा भी गिर पड़ा था, तो मैम इसमें पढ़ाते हुए क्या आप लोग को डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, लेकिन क्या करें भाई, तो करना तो पड़ेगा ही। अब बच्चे यहाँ खेलते हैं, डर तो लगता है कुछ हो जाए तो क्या होगा। जी, जिस प्रकार से हम दिखाने ऊपर आइए, हम दिखाने का कोशिश करेंगे। देख लीजिए इस प्रकार ये टूटी हुई भवन है, इस प्रकार दरारें इसमें पड़ी हुई हैं। क्या पता कब गिर जाए, कुछ पता नहीं है। मैम के द्वारा बताया गया कि हम एक दिन पढ़ा भी रहे थे तो इस प्रकार से ईंटा गिरा तो कहीं ना कहीं हमको डर भी लगा। तो देखिए ये लोग कहीं ना कहीं इनके लोगों के पास मजबूरी है। क्या इस स्कूल के प्रिंसिपल जी से जानना चाहेंगे, क्या किसी भी शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी या अफसर को ये सूचना दिए थे कि नहीं दिए थे? इस जर्जर भवन के बारे में सूचना दिया गया था कि नहीं दिया गया था मैम? अब इसको प्रिंसिपल सर बताएंगे। हाँ। जी प्रिंसिपल मैम, आप किस पद पे यहाँ पर हैं? मैं शिक्षा मित्र हूँ। शिक्षा मित्र के पद पे है, ठीक है मैम। हम जानना चाहेंगे यहाँ के प्रिंसिपल जी के द्वारा इस प्रकार से जर्जर भवन के बारे में आप लोग को दिखाने के बारे में। देखिए इस प्रकार से जर्जर है। ये देखिए एक ही कमरा नहीं, ऐसा कोई भी कमरा व्यवस्थित नहीं है इस पूरे स्कूल में। हम देख रहे हैं कोई भी कमरा पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है। पूर्ण रूप से इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था कैसे चले? लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। किस प्रकार बच्चे पढ़े? इसमें बच्चे पढ़ेंगे। अगर इसमें पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य खराब करना है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए ऐसे स्कूलों में, ऐसे भवनों में नहीं भेजेंगे। उनका भविष्य ये देख लिए कुछ पता नहीं है कब गिर जाए। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। हम कहना चाहेंगे शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अफसरों से कहना चाहेंगे कि कम से कम क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों को ध्यान में देते हुए, उनके भवन को ध्यान में देते हुए एक नई शिक्षा की रणनीति आप लोग लाते हैं। देखिए दिखावा तो बहुत किया जाता है, हम दिखावे पे नहीं कहते, हम दिखावा जो रियल चीज़ है उसको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ये रियल चीज़ है, इस प्रकार से कहना है। अभी देखिए हम प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं। आइए प्रिंसिपल साहब से, कैमरामैन आइए, कैमरामैन आते रहिए, कैमरामैन आइए, हम प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं। कैमरामैन आइए, यहाँ के प्रिंसिपल सर से हम बात करना चाहेंगे कि इस जर्जर भवन के बारे में, क्या किसी भी शिक्षा विभाग के अधिकारी या अफसरों को आप सूचना दिए थे या नहीं दिए थे? सर ये जो जर्जर बिल्डिंग है इसके लिए हम कई बार अपने विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जी सर लिखित प्रोफार्मा भर के दिए हैं। जी, जैसा कि सर के द्वारा बताया गया इस जर्जर भवन के बारे में, प्लस जो दीवारें में जो दरारें पड़ी हैं इसके बारे में हम कहाँ पर दिए थे सर आप? खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। जैसा कि डीएम के पास अभी ये नहीं भेजे थे, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी के पास ये विभाग में वहाँ पर भेजे थे और यहाँ पर लिखित कंप्लेन आप किए थे? जी लिखित भेजा गया। तो वहाँ से कोई रिस्पांस सर मिला? वहाँ से आश्वासन मिला है कि जांच करा के इसको गिरवाया जाएगा, नीलाम करवाया। जैसा कि वहाँ से आश्वासन दिया गया, प्रिंसिपल सर को आश्वासन दिया गया कि जाँच करा के फिर उसके बाद हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शायद आज तक जाँच हुआ क्या? नहीं, अभी तो कोई जांच करने आया नहीं। कोई जांच करने नहीं आया। क्या आपके द्वारा दोबारा प्रयास किया गया? जी प्रयास किया जाता है। हम लोगों समय समय पर मीटिंगें होती हैं, उसमें भी पूछा जाता है, उसमें भी बताया जाता है। बताए सर, अभी यहाँ पर कितने स्टाफ है टोटल? हम यहाँ पे 3 स्टाफ हैं, एक प्रधानाध्यापक, एक सहायक अध्यापक, एक शिक्षा मित्र।
3 लोग हैं। जैसा कि हम प्राथमिक विद्यालय धौरहरा शिक्षा खंड शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर में स्थित है। यहाँ पर इस स्कूल में, इस प्राथमिक स्कूल में सिर्फ 3 ही स्टाफ है। एक प्रिंसिपल सर है और 2 शिक्षा मित्र, एक शिक्षा मित्र और एक सहायक अध्यापिका। जैसा कि इस स्कूल का व्यवस्था, कितने बच्चे हैं टोटल सर? 43 बच्चे हैं। जैसा कि रेगुलर क्लास करने आते हैं 43? हाँ, आ जाते हैं, 2-4 कम रहते हैं। देखिए 43 संख्या का है, नहीं कम रहेगी। इस प्रकार से भवन में कोई भी अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए नहीं भेजेगा। एक आधे कमरा हम देख रहे हैं, शायद ये भी पूरी तरीके से ठीक ठाक नहीं है। इस प्रकार से ये पुरानी बिल्डिंग है, ये आज की बिल्डिंग नहीं है कि सर। ये कितने साल पुरानी होंगी लगभग ये बिल्डिंगें? ये लगभग 2006 की है। 2006 की बिल्डिंग है। बताइए, हम कहना चाहेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी और शिक्षा मंत्री से बताना चाहेंगे, जैसा कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस जर्जर भवन के बारे में आगे सोचते हुए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को ध्यान में देते हुए, देखिए ये कहाँ से, बताइए कैसे बच्चे पढ़ेंगे इस विद्यालय में? हर जगह टीचरों की ही थोड़े ना गलती रहे। जैसा कि इस प्राथमिक विद्यालय धौरहरा शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर के इस जर्जर भवन को दिखाते हुए अब हम इसी विद्यालय के समीप ही, बगल ही आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें शिक्षिका और शिक्षिकाओं को देखने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे किस प्रकार से संचालित शिक्षा यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। जैसा कि देखिए, जैसा कि देख लीजिए, यहाँ पर आंगनबाड़ी की मैम अपने बच्चों को किस प्रकार सुदृढ़ एवं व्यवस्थित रूप से बैठाकर शिक्षा, जैसा कि मैम कोई भी बच्चा कॉपी या पेन लेकर तो नहीं बैठा हुआ है, भावगीत के माध्यम से पढ़ाते हैं। भावगीत के माध्यम से पढ़ा रही मैम। तो ये लोग कॉपी पेन वगैरह कुछ नहीं लेकर आते हैं? स्लेट है, तो स्लेट का भी यूज करते हो बेटा? स्लेट से पढ़ते हो बेटा? स्लेट से बोलो बेटा। हाँ। पढ़ती हो? तुम पढ़ती हो बेटा स्लेट से? हाँ। मैम क्या पढ़ाती हैं? मैम के द्वारा क्या पढ़ाया जाता है बेटा? छोटा बड़ा। क्या पढ़ाया जाता है? छोटा बड़ा आता है पूरा क्या तक? बोलो मुंह से बोलो। सुना सकते हो? सुनाओ बेटा, सुनाओ। ए बी। छोटा बड़ा सुनाना बेटा। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ। अरे छोटा या जो पढ़ाते हैं, छोटा या बड़ा या छोटी। छोटा सुना नहीं पढ़ते हो? छोटा सुनार पढ़ाते हैं, छोटी फैमिली। जैसा कि देखिए आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पर मैम के द्वारा स्लेट के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मैम टोटल स्लेटों की संख्या कितनी है? कितने स्लेट हैं टोटल? 12 स्लेट हैं। जैसा कि 3 है, यहाँ पर तो 3 है। और निकालिए मैम, निकालिए, देखिए बच्चे निकालिए। बच्चों को आप वितरण करिए, बच्चों को एक बार दे दीजिए, सभी बच्चों को दे दीजिए, सभी बच्चों को दे दीजिए, सभी बच्चों को दे दीजिए। बेटा सही से बैठ जाओ बेटा। क्या नाम है छोटू? क्या नाम है? अनु। ठीक है, बैठ जाइए, सही से बैठ जाओ बेटा। आंगनबाड़ी की ये शिक्षिकाएं हैं जो बच्चों को स्लेट और चाक वितरण करती हुई और पढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि जब तो हम प्रवेश किए तो ये लोग तो पूर्ण रूप से वैसे बैठी हुई थी, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास जरूर कर रही हैं। तो सबसे पहले देखिए जी मैम, वितरण हो गया, चाक सभी बच्चों को मिल गया। अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि बच्चों को आप कुछ बोलिए और बोलकर लिखने के लिए बोलिए। लिखे बच्चे। मैम आपका क्या नाम है? मंजू देवी। क्या मैम? मंजू देवी। मैम आपका क्या नाम है? तारा देवी। ठीक है, बोलिए मैम। बच्चे लिखे। छोटा यार, छोटा यार बनाओ। हाँ सही तो बनाई हो। हाँ सही बनाई, छोटी ये भी बनाई हो, बड़ी भी बनाओ। ये देखिए, ठीक बनाओ बेटा, बनाओ। जैसा कि देखिए हम दिखाना चाहेंगे हर जगह आंगनबाड़ी शिक्षिकाओं की ही कमी नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये जो फर्श है पूर्ण रूप से देख लीजिए, ये क्या हाल, क्या ये अपने घर से ये पैसा वगैरह लेकर आके देंगी? ये बनेगा? कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी या किसी भी शिक्षा विभाग के अफसरों या अधिकारियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। देख लीजिए इस भवन का क्या हाल है पूर्ण रूप से। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रतिदिन आप लोग इस स्कूल में या आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित होती हैं? जी डेली। तो मैम आप कितने बजे आ जाती हैं? आ जाते हैं। कितना? 9 बजे। अब कब छुट्टी होगा? 2 बजे। 2 बजे आप चली जाएंगी? आप सभी लोग बच्चे भी चले जाते हैं? भ्रमण करते हैं ना गाँव में। तो मैम बच्चों को क्या आहार, पौष्टिक आहार वगैरह मिलता है? जी वो मिलता है, राशन बांटने के लिए ना, दलिया। जी इधर लिखा गया है ना। जी। हाँ दलिया है और
जैसा कि मैम के द्वारा बताया गया, कैमरा में इधर चलिए, कैमरा में इधर चलिए, दिखाइए मैडम जी, देखिए जैसा कि मैम के द्वारा बताया गया अनुपूरक पुष्टाहार का विवरण प्रतिमाह मतलब प्रत्येक महीना। तो मैम आप इधर आ जाइए, मैम इधर आइए, आप इधर आइए, वहीं खड़े रह जाइए। जैसा कि मैम के द्वारा बताया गया कि पहला जो है वह 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को मिलेगा, क्या मिलेगा, फोर्टिफाइड गेहूं दलिया किलोग्राम में 1 किलोग्राम, क्या 1 किलोग्राम वितरित किया जाता है? जी सभी बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो सबको मिलता है। ठीक है। दूसरा दिया है 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को 500 ग्राम मतलब कि आधा किलोग्राम, 500 ग्राम दिखा, आधा किलोग्राम दिया गया है, आधा किलो दलिया रहती है। मिलता है जी। तो उसके बाद हम जो तीसरा दिया गया है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 1 किलो मतलब 1.5 किलोग्राम, 1.5 मतलब कि 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम वितरण किया जाता है। क्या मैम आपके द्वारा? जी किया जाता है। ठीक है। और देखिए चौथा नंबर दिया है अति कुपोषित बच्चे, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे, सभी बच्चे पोषित ही नहीं होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुपोषित होते हैं। कुपोषित बच्चों को 6 माह से 6 वर्ष तक 1.5 किलोग्राम क्या मिलता है, गेहूं मतलब कि दलिया किलोग्राम में, और चावल मिलता है कितना, 1.5 किलोग्राम, चना दाल कितना मिलता है, 2 किलोग्राम, तेल, क्या मैम तेल भी दिया जाता है? जी। सभी बच्चे पाते हैं तेल? जी, जो कुपोषित बच्चे होते हैं ये तेल मिलता है उनको? जी मैम। 3 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को ये तेल नहीं दिया जाता है, क्या सभी बच्चे मिलते हैं? हम जानना चाहेंगे। क्या, खड़े जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, इधर आओ बेटा, आ जाओ। क्या नाम बेटा? आर्यन। तेज बोलो बेटा। आर्यन। क्या बेटा आपको तेल दिया जाता है? जी मैम। 3 से 6 में है ये, 3 से 6। जी, वो 3 माह अच्छा से ठीक है। 500 किलोग्राम बेटा आपको दलिया मिलता है? हाँ। मिलता है? हाँ। 500 ग्राम बेटा मिलता है ना? हाँ। और देखो बेटा चावल आपको मिलता है 500 ग्राम मतलब आधा किलोग्राम मिलता है? हाँ। मिलता है? हाँ। चलिए ठीक है, जाओ बैठ जाओ बेटा। देखिए बहुत कुछ जानकारी ना लेते हुए यहाँ के आंगनबाड़ी शिक्षिकाओं के द्वारा जो भी जानकारी मिली है उसी से हम संतुष्ट होते हुए और बताना चाहेंगे यहाँ के देखिए शिक्षा विभाग के सभी अफसरों और अधिकारियों को जो जर्जर भवन है, कहीं ना कहीं इस भवन को दिखाते हुए हम बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं इस भवन को निर्माण में शिक्षा खंड अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के सभी अफसरों एवं अधिकारियों को बताना चाहेंगे इस भवन का निर्माण कहीं ना कहीं अपने घर से, इस आंगनबाड़ी शिक्षिकाओं के अपने घर से नहीं किया जाएगा। ये लोग क्या करेंगे, देखिए कभी कभी ऐसे लोग सोचते हैं कि कहे नहीं कि उद्योगपति या बड़े घराने के बच्चे यहाँ पर काहे नहीं पढ़ते हैं, तो रीजन यही होता है कैसे पढ़ें, वो कैसे पढ़े। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर मैम आप लोग के रजिस्टर में टोटल कितने बच्चे होंगे? मैम जी, आपके रजिस्टर में टोटल कितने बच्चे होंगे? टोटल कितने बच्चे होंगे मैम? टोटल बच्चों की संख्या नहीं मालूम मैम आपको? 35 35। जी। तो आपको क्या पहले से मालूम नहीं था, आप देख के बता रही हैं? मालूम था, इसमें पोस्ट ट्रैकर में घटता बढ़ता रहता है बच्चे। अच्छा, मतलब कि घटता और बढ़ता रहता है। चलिए ठीक है, रजिस्टर को देखते हुए प्लस मैम के और भी योग्यता को देखते हुए जैसा कि मैम आपसे निवेदन है कि बच्चों को जरूर लिखाने का, ये गरीब के बच्चे हैं, ये गरीब के बच्चे हैं, अगर इनको आगे ले जाया जाएगा कहीं ना कहीं ये अपनी प्रतिभा को, आप अगर इनको सिर्फ 10% समझाने की कोशिश करेंगे तो ये गरीब के बच्चे हैं, ये 20% अपने आप सीख जाएंगे, 20% अपने आप सीख जाएंगे। ऐसा है भैया ना कि जब हम लोग जैसे छोटे रहते हैं 3 साल की उम्र में तो लिख नहीं पाएंगे, 3 साल 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह, तो थोड़ा उनको इशारे के मतलब भावगीत के सहारे गा गा के उनको बताते हैं कहानियों के द्वारा, तब उनको जानकारी होती है, 4 साल में लिखने सीख जाते हैं। चलिए ठीक है, मैम जी के द्वारा जैसा कि बताया गया कि जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि 6 माह या ऐसे मालूम होगा कि अभी से हम ऐसे लिखे वैसे लिखे, 3 साल 1 माह 3 साल 2 माह 3 माह, ये बच्चे खेलते हैं, इनको उबन होने लगेगी ना। जी मैम के द्वारा जो भी जानकारी दी गई कहीं ना कहीं वो सत्य एवं सत्यनिष्ठ जानकारियाँ हैं। तो मैम के द्वारा बताया गया कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अभी ये बहुत नादान है, इनको भावगीत के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो मैम से ये भी हम कहना चाहेंगे कि देखिए मैम, ये जो यहाँ पर इस स्कूल में कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे आएंगे वो कहीं ना कहीं गरीब के बच्चे आएंगे, अमीर के बच्चे इस स्कूल में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इस स्कूल की व्यवस्था को देखते हुए बाहर भेजेंगे। जी मैम जी, हम लोग घर जा के बुला के लाते हैं बच्चों को, 2-3 दिन 4 दिन उनके घर जाएंगे। बताइए, इस भवन की समस्या को देखते हुए मैम को इतना, यहाँ के आंगनबाड़ी शिक्षिकाओं को इतना तकलीफों का सामना करना पड़ता है कि ये लोग घर घर जाकर बच्चों को बुलाकर लेकर आना पड़ता है। क्या मैम
आप किस पद पर हैं? सहायिका के पद पर हमें। सहायिका। मैम आपका क्या नाम है? तारा देवी। तारा देवी। जैसा कि मैम का नाम तारा देवी है और ये एक आंगनबाड़ी शिक्षिका मतलब सहायिका के पद पर नियुक्ति इनका हुआ है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों को घर घर जाके बुलाकर लेकर आना पड़ता हैं, सर बुलाते हैं, बुलाना पड़ता है ना? जी जी बुला के लाते हैं। जैसा दी यही इतने जानकारी से हम काफ़ी संतुष्ट। 4 साल 5 साल तक हम लोग संभालते हैं। जब बच्चों को लिखने पढ़ने आ जाता है, लोग अपना प्राइवेट स्कूल में लिखा प्राइवेट स्कूल में जैसे देखिए मैम के द्वारा बताया गया 2 साल 3 साल इनके घर से जे लेकर आकर बच्चों को हम लोग संभालते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाता है। कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है मैम? जी प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता है। चलिए ठीक है, इतने ही जानकारी लेते हुए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ और कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कि इस स्कूल को, इस जर्जर भवन को और जर्जर यहाँ की दीवारों को, जर्जर बाउंड्री को ध्यान में दिया जाए। और देखिए ये गरीब के बच्चे हैं तो गरीब के बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री और यहाँ के डीएम के द्वारा हम चाहेंगे कि इनको ध्यान में दिया जाए। चलिए ठीक है, अपनी बाड़ी को यहीं पर हम विराम देते हैं।